बच्चों, अब मैं आपको संबंध बोधक के बारे में बता रही हूँ। वाक्यांशों को आपस में संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। इसमें के पास, के अंदर, के ऊपर का प्रयोग किया जाता है समुच्चय बोधक। शब्दों तथा वाक्यांशों को मिलाने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इसमें क्योंकि, और, तथा ये योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक हाव भाव, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तो वाह क्या है? ये है विस्मयादि बोधक। और कौन सा विस्मयादि बोधक है? हर्ष सूचक। अब मैं आपको निपात के बारे में बताऊंगी। जो अव्यय शब्द या पद के बाद लगकर उनके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं वे निपात अव्यय कहलाते हैं। इसमें क्या होता है? ही, भी, तब, भर, तो इन शब्दों का प्रयोग होता है। जहां आप ये शब्द देखें, अंडरलाइन करे हो, तो उसमें आप निपात लिख देंगे। ठीक है। अब मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। जो मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, सब चीज़ों का पद परिचय सिखाया है, अभी उदाहरण के रूप में आप मुझे बताएंगी ये क्या है। लता पुस्तक पढ़ती है, तो लता के नीचे अंडरलाइन करी हुई है ना, तो ये क्या चीज़ है? लता क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पढ़ती है तो पता चल गया ये स्त्रीलिंग है। लता एक लड़की है, इसलिए पता चल गया ये एक वचन है। और पढ़ती है क्रिया का कर्ता है। ठीक है। तुमने उसे क्यों बुलाया, तो तुमने के नीचे हमने रेखांकित किया है, तो ये तुमने का हमें पद परिचय देना है। तुमने क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है और ये मध्यम पुरुष है, एक वचन है और कर्ता का कारक है। अब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, तो 10वीं का हमें पद परिचय देना है। तो 10वीं क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। हमें पक्का मालूम है ना कि 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगी। 10वीं जो है संख्या है और ये 10वीं स्त्रीलिंग है, एक वचन है। कक्षा विशेष्य की विशेषता बताने का प्रकार है। बच्चे गेंद से खेलते हैं। अब हमें खेलते हैं आखिर में आ रहा है, पता चल गया ये क्रिया है, तो खेलते हैं का पद परिचय बताना है। तो ये सक्रमक क्रिया है, आक्रमक क्रिया है, इसके बारे में बताना है। तो ये सक्रमक क्रिया है क्योंकि गेंद से खेलते हैं, इसमें कर्ता भी है, क्रिया भी है और एक कर्म भी है, तो सक्रमक क्रिया हो गई। खेलते हैं, बच्चे बहुत सारे खेल रहे हैं ना, तो ये बहुवचन हो गया। खेलते हैं, ये वर्तमान काल हो गया। ठीक है। अभी खेल रहे हैं ना बच्चे, तो वर्तमान काल हो गया। अब बच्चों बताइए, रिया बहुत बोलती है, तो ये क्या हो गया? बहुत बोलती है, धीरे धीरे चलते हैं, ये सारे क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। रिया क्या करती है? बहुत ज़्यादा बोलती है, तो बोलती क्रिया हो गई ना। क्रिया की विशेषता की वह बहुत बोल रही है, कम बोल रही है, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया का क्रिया विशेषण है। ठीक है। बोलती है शब्द जो है क्रिया का क्रिया विशेषण है। ज्वर के कारण वह उठ नहीं पाई, तो के कारण क्या है? मैंने आपको बताया था के कारण, के ऊपर, तो ये संबंध बोधक अव्यय है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखते, सिर्फ क्या लिखना है आपको? संबंध बोधक अव्यय। निशा और ईशा साथ पढ़ती हैं, तो और क्या? ये योजक चिन्ह है ना, तो ये क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय। तो दोनों के साथ पढ़ने की क्रिया का संबंध प्रकट किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था ना, समुच्चय बोधक में क्या होता है? दोनों का संबंध बताया जाता है। तो ये योजक चिन्ह और से जुड़ा है, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है। अरे वह कहाँ गया? अब ये निशान लगा हुआ है, अरे वह कहाँ गया, तो अरे अव्यय विस्मय बोधक आश्चर्य सूचक है। आश्चर्य के साथ पूछा जा रहा है कि अरे वो कहाँ गया, तो ये विस्मय बोधक आश्चर्य सूचक है। राजेश दफ्तर ही जाएगा, तो ही आ गया। ही के नीचे हमने आपको रेखांकित करके दे रखा है, तो ही क्या है? निपात है। मैंने आपको देखिए पहले भी बताया है कि जो अव्यय शब्द पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं वे निपात कहलाते हैं। ठीक है। तो दफ्तर ही जाएगा, तो ही
निपात है। ठीक है, अब मैं आपको एक वीडियो और भेजूंगी जिसमें मैं इसका पद परिचय का अभ्यास कार्य आपको कराऊंगी, संज्ञा के, सर्वनाम के, इन सब के अभ्यास कार्य कराऊंगी 4-4, 5-5, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आप मेरे वीडियो को अच्छे से पढ़िए और समझिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं अभ्यास कार्य दूंगी जिसको आप करेंगे। धन्यवाद।